everyone, welcome back again to my channel Rapanish Education and I hope you are doing good. So guys, आज बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मेन कैंपस से रिक्रूटमेंट, जहां पर जो वैकेंसीज हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की पोजीशंस के लिए रिलीज हुई है। टोटल पोजीशंस यहां पर तीनों को अगर मिलाकर बात करें तो वो है यहां पर 574, 100 प्लस या आप बोल सकते हैं ओवरऑल 116 पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की है। परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पर ये रहने वाली है। 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल मिलेगा और 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें अगर हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की ही बात करें जिसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका बेसिक पे जो स्टार्टिंग स्केल एंट्री पे होता है उनका 57,700 होता है और उसके बाद अलाउंसेस आपको मिलते हैं। सो यहाँ पर हम बात करेंगे तीनों पोजीशंस की, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहती हूँ, इसमें अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन एक बार मैं पहले भी लेकर आ चुकी हूँ, बट इसकी जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। और कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाली है। और जो लोग जिनका ये डेट्स जो है वो निकल चुकी थी या अप्लाई करना भूल गए थे, उनके लिए ये वीडियो भी यूज़फुल रहेगी। सो बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट पोजीशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो सबसे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों बताती हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स फ्रेशर होते हैं जिनका अभी नेट क्वालिफाई हुआ है या जिन्होंने अभी अपनी PhD कंप्लीट की है, तो उनके लिए वो हमेशा अपने ये काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढने में वो बिजी रहते हैं। उनको चाहिए होता है कि ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो इसीलिए सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बताते हैं, उसके बाद सेकंड एसोसिएट एंड देन प्रोफेसर के लिए बताते हैं। सो यहाँ पर बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है अफ्रीकन स्टडी में 1 पोजीशन है। एंथ्रोपोलॉजी में आप देखिए 3 पोजीशन। BR अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में भी वैकेंसी है 2 पोजीशन। बुद्धिस्ट स्टडीज 1, केमिस्ट्री 2, कॉमर्स में रहेगी 2, कंप्यूटर साइंस रहेगी 1, ईस्ट इंडिया एशियन स्टडीज में रहेगी 5। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है यहाँ पर 2 रहेगी। एजुकेशन में देखिए 1, इंग्लिश में रहेगी 2, फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स 2, जियोग्राफी 2, जियोलॉजी 2, जर्मनिक एंड रोमन स्टडीज़ में रहेगी 11। इसके बाद हिंदी में रहेगी 1, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन 2, लॉ में रहेगी 32 वैकेंसीज। लॉ में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। मैनेजमेंट स्टडीज़ 7, माइक्रोबायोलॉजी 1, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में रहेगी 5, म्यूजिक में रहेगी 5। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ऑपरेशन रिसर्च में रहेगी 4, पर्शियन में रहेगी 2, फिलोसफी 1, फिजिक्स में रहेगी 4, पॉलिटिकल साइंस 2, साइकोलॉजी 2, संस्कृत 2, फिगो अर्जन स्टडीज़ में रहेगी 2। इसके बाद सोशल वर्क में रहेगी 1, स्टैटिस्टिक्स 1, वीमेन स्टडीज़ 1। इसके बाद है जूलॉजी 3। टोटल वैकेंसीज 116 पोजीशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मेन कैंपस से वैकेंसीज है। 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हम अदर चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन तो कंप्लीट हो जाती है। इसकी वैकेंसी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको, तो यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा आप सबको बताइए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो मेनली फोकस करता है API स्कोर पे। तो API स्कोर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब इंटरव्यू भी ये नहीं कि डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं, इंटरव्यू में भी 2 स्टेप्स रहती है जो कमेटी बनाती है। कमेटी जो है वो आपको फाइनली सिलेक्ट करती है आपकी सारी चीज़ें असेस करके, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि रिसेंटली बात की गई है कि API स्कोर्स को चेंजेस, उसको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। जो सिलेक्शन सिस्टम है उसको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अपना फीडबैक ज़रूर दे, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, उसमें फीडबैक ज़रूर दे उस वीडियो में कमेंट में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। ये API स्कोर्स के बेसिस पर है, जिसमें आपकी सारी स्टडी के मार्क्स रहेंगे। अब यहाँ API स्कोर्स तो हैं, बट API स्कोर्स कितने वालों को यहाँ पर जो कट ऑफ बनाया गया है वो है 65। तो 65 कम से कम आपके होने चाहिए। अगर 65 से कम है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। बट हाँ, जो अगर आप SC हैं, ST हैं, PWD है इंडिया के किसी भी स्टेट से, तो आपको 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। मीन्स अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, इसमें OBC वाले नहीं आएंगे, तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, आपके 60 मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC से हैं, तो आपके कम से कम 65 मार्क्स होने चाहिए इंटरव्यू के लिए कॉल करने के लिए। सो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर 1 वैकेंसी है तो 1 वैकेंसी के लिए 30 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट एडिशनल जो वैकेंसी रहेगी उसके लिए एडिशनल 10 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। लाइक अगर यहाँ पर 2 वैकेंसी है तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स हो गए 40। अगर यहाँ पे 4 वैकेंसी है तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स हो जाते हैं 50, 30 + 10 + 10। सो आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर बात करेंगे स्क्रॉल डाउन करके
के अदर थिंग्स की, जैसे कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेगी, आपका डेमो भी लिया जाएगा, आपकी नॉलेज भी असेस की जाएगी, आपकी पर्सनालिटी को भी चेक किया जाएगा, सभी चीज़ों को एनालाइज करके आपके ग्रेड्स भी आपको मिलने वाला है। जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी वो ABCDE की बेसिस पर आपको ग्रेड्स देंगे और यही ग्रेड्स को फॉलो किया जाएगा, यही ग्रेड्स को कंसीडर किया जाएगा वाइल योर फाइनल सिलेक्शन, जो आपकी कमेटी ही यहाँ पर डिसाइड करेगी। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपको। ये गाइडलाइंस भी आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पर ही मिल जाएगी। अब जान लेते हैं अदर फ्रेंड्स, बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। गाइज आपको ये नोटिफिकेशन तो इन्हीं के पोर्टल से मिल जाएगी, www.du.ac.in। अब यहाँ पर जो आपका अप्लाई करने का पोर्टल है वो अलग होता है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आप इसमें एंटर करेंगे और फाइनली आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए फीस जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन कैंपस है उसके लिए फीस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बाकी कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो डिफरेंट कॉलेजेस से रिक्रूटमेंट रिलीज होती है वहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए या वीमेन के लिए कोई भी फ़ी नहीं होती, बट यहाँ फ़ी है। जैसे 2000 रुपीज़ अनरिजर्व, 1500 OBC एंड EWS के लिए, 1000 रुपीज़ SC ST के लिए, 500 रुपीज़ यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स को। और एक और चीज़, बहुत से कैंडिडेट्स ये मानते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल होता है, या मैं बहुत बार इंटरव्यू दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपका जो भी रियलिटी है, जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मैं एक रियलिटी बेस्ड यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाली हूँ, जो आपको आने वाले दिनों में मिल जाने वाला है। सो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई आपको टेक्निकल इशू आता है, तो टेक्निकल इशू के लिए उन्होंने यहाँ पर मेल प्रोवाइड की है registrar.du.ac.in, और एक और यहाँ पर प्रोवाइड की है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन का फ़ायदा जो है UGC नॉर्म्स या सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। अब चलते हैं अदर नोटिस की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो इनका पोर्टल है वो है du.ac.in। इनके जो वर्क विद ड्यू के ऑप्शंस पर मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये पेज को आप ओपन करेंगे। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट्स की चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ आपको 5 नवंबर की फर्स्ट लिंक आपको विजिबल होगा। ये जो मैं लास्ट डेट के बारे में आपको बता रही हूँ, जिसकी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो यहाँ इसको अगेन स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर ये जो नोटिस है, यहाँ पर ये विजिबल है आपको पुराना नोटिस, जिसकी लास्ट डेट 24 अक्टूबर तक थी। अब यहाँ पर ऊपर ही यहाँ पर चेक करें, एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अप टू 16 नवंबर तक इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसकी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया। अगर आपको यहाँ पर चेक करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक यहाँ से विजिबल है आपको लिंक अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर प्रेस करके देखिए। तो जो एप्लीकेशन लिंक है, जो मैं आपको पोर्टल पर भी प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये आप अप्लाई कर पाएंगे। अभी लिंक ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि ये कुछ इंटरनेट इशू होगा, तो यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन, स्क्रीनिंग, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, एडवर्टीजमेंट, सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो चेक कर ली है। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर की चेक करना चाहें तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ कि एसोसिएट प्रोफेसर की भी यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। जैसा मैं आपको दिखा देती हूँ वैकेंसीज ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट है, 313 पोजीशंस एसोसिएट प्रोफेसर की है। बट एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए आप अगर फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर PhD की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिक क्राइटेरिया आई होप आप सबको पता चलता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इसी फील्ड में हो, तो आपको ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। ऐसे ही प्रोफेसर की डेट्स को भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं ट्राई करती हूँ आपको क्वारीज को रिजॉल्व करने की। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ पर वो भी चेक करना चाहते हैं, तो जैसे हमने डिपार्टमेंट्स की चेक की थी, तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए कॉलेजेस की वैकेंसी, एडवर्टीजमेंट कॉलेजेस की, तो कौन कौन से कॉलेजेस में वैकेंसीज यहाँ पर ओपन होती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। चाहे वो गेस्ट बेसिस है, चाहे वो परमानेंट बेसिस है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। क्लियर हो गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।